नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब गाय के गोबर से मिलेगी बिजली भी। एक गाय के वेस्ट से साल भर जगमगा सकते हैं 3 घर। जी हां, गाय और गोबर को लेकर देश में कई बार आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें सुनी होंगी। अब ब्रिटेन में गाय का गोबर इस वक्त चर्चाओं में है। ब्रिटिश किसानों ने गाय के गोबर से बिजली का विकल्प तैयार कर दिया है। किसानों के एक समूह के मुताबिक उन्होंने गाय के गोबर से ऐसा पाउडर तैयार किया है जिससे बैक्टीरिया बनाई गई है। गाय के 1 किलोग्राम गोबर से किसानों ने इतनी बिजली तैयार कर ली कि 5 घंटे तक वैक्यूम क्लीनर चलाया जा सकता है। ब्रिटेन के आर्ला डेयरी की ओर से गोबर का पाउडर बनाकर उसकी बैटरी बनाई गई है। इन्हें काऊ बैटरी का नाम दिया गया है। AA साइज की बैटरी से 3.5 घंटे तक कपड़े भी इस्त्री किए जा सकते हैं। ये काफी उपयोगी आविष्कार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी रेलवे स्टेशन पर लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा। रेल मंत्री ने प्लास्टिक कप बैन किए। जी हाँ, आप जब भी ट्रेन से अगली यात्रा करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। आपको बता दें, 15 साल पहले भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय सर्व कराने की शुरुआत की थी, जिसका यात्रियों ने काफी आनंद उठाया था। लेकिन कुछ समय बाद ही रेलवे स्टेशनों से कुल्हड़ अचानक गायब हो गए और उनकी जगह प्लास्टिक और पेपर के कपों ने ले ली। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ते कचरे और प्रदूषण को ध्यान में रखकर रेल मंत्री ने एक बार फिर से इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत कराई है। भविष्य में देश के सभी रेलवे स्टेशन पर केवल कुल्हड़ में ही चाय बिकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में इम्पोर्टेड शराब हुई सस्ती। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 150% घटाया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने इम्पोर्टेड या आयातित स्कॉच विस्की पर आबकारी शुल्क की दर में 50% की कटौती की है। इससे राज्य में इसका दाम अन्य प्रदेशों के बराबर हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार को इम्पोर्टेड स्कॉच की बिक्री पर सालाना 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। अधिकारी ने कहा कि इस कटौती से सरकार का राजस्व बढ़कर 250 करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि इससे बिक्री 1 लाख बोतल से बढ़कर 2.5 लाख बोतल हो जाएगी। शुल्क में कमी की वजह से अन्य राज्यों से स्कॉच की तस्करी और नकली शराब की बिक्री पर भी लगाम कसी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 लाख की जगह 50 लाख रुपए का काम कर सकेंगे सरपंच। सीएम भूपेश बघेल ने किया डबल मानदेय देने का ऐलान। जी हां, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम बघेल ने सरपंच के लिए नए संशोधित SOR जल्द लागू करने की घोषणा की है। इस ऐलान से पंचायत प्रतिनिधि काफी खुश दिखे। सीएम बघेल के ऐलान के मुताबिक सरपंचों को 50 लाख रुपए तक के कामों को करने के अधिकार दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जिला पंचायत और पंचायत अध्यक्ष को अब सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है स्मार्ट स्पीड वार्निंग सिस्टम। जी हाँ, देश में मौजूद विभिन्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता वाहनों के लिए पहली स्मार्ट स्पीड वार्निंग प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिसका उपयोग सड़क के बुनियादी ढांचे के साथ साथ भौगोलिक स्थिति के आधार पर ड्राइवर को सचेत करने के लिए किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार देश में लगभग 70% सड़क दुर्घटनाएं अधिक गति के कारण होती है। भारत में हाई स्पीड के चलते होने वाली घातक घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने सभी नई कारों को एक स्पीड मॉनिटर डिवाइस से लैस होना अनिवार्य कर दिया है, जो वाहनों के 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर पहुंचने पर रुक रुक कर चेतावनी बीप प्रदान करेगा और वाहन के 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जाने पर एक निरंतर बीप जारी रहेगा। वहीं नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत तेज गति वाले वाहनों के जुर्माने को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में फिर लौटेगा ऑडी वन। गाड़ियों पर पेट्रोल, डीजल या CNG का स्टिकर जरूरी, नहीं तो कटेगा 10,000 रुपए का चालान। जी हां, दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार एक बार फिर से ऑडी वन स्कीम लागू करने के बारे में विचार कर रही है। वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपनी गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले कलर्ड स्टिकर लगवाने का आदेश दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार बिना स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों को अपराध के लिए 5500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जनवरी से रेडीमेड कपड़ा खरीदना होगा महंगा। 5 से बढ़ाकर 12% हो जाएगी GST की दरें। जी हां, रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवियर खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा। दरअसल सरकार ने रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट पर GST दरें 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है।
जो कि जनवरी 2022 से लागू होगी। इसी तरह किसी भी मूल्य के बने बनाए कपड़े पर जीएसटी की दरें भी 12% हो जाएगी। बता दें कि पहले 1000 रुपए से ज्यादा मूल्य के कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता था। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इंडस्ट्री पहले से ही कच्चे माल में बढ़ोतरी का दबाव झेल रही है। इसके साथ ही पैकेजिंग मटेरियल और माल भाड़े में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जीएसटी दरों में बढ़ोतरी एक और बड़ा झटका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सेना ने बढ़ाई ताकत, रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर को किया तैनात। जी हां, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन से लगी सीमाओं के पास तैनाती बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तैनाती में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, भारतीय सेना ने अपने विमानन विंग के एयर फायर पावर में भी सुधार किया है। बताया जाता है कि भारतीय सेना ने हैरान आई ड्रोन, हथियारबंद अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और ध्रुव की तैनाती की है, जबकि बल में पहले से ही एविएशन विंग में बड़े पैमाने पर चीता हेलीकॉप्टर तैनात थे। दरअसल एलएसी पर चीनी सेना की आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने अपनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमा क्षेत्र में निगरानी की आवृत्ति बढ़ा दी है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि एविएशन विंग की स्थापना के बाद से निगरानी की क्षमता में इजाफा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 साल पुराने डीजल पेट्रोल कार मालिकों को दिल्ली सरकार देने वाली है बड़ा तोहफा। अब बेकार नहीं रहेगी आपकी पुरानी गाड़ी। जी हां, एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बैन कर दिए गए हैं। हालांकि जल्द ही दिल्ली सरकार ऐसी गाड़ियों के मालिकों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ऐसे लोगों को राहत देने की तैयारी में है और इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इस वाहनों को जल्द ही आप इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करा पाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी वाली किट भी उपलब्ध कराने वाली है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 साल पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का रास्ता खोल दिया है। ऐसे में 10 साल पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों के मालिकों के लिए खबर बड़ी राहत देने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में ग्रेजुएशन पास कर चुकी छात्राओं के खाते में आएंगे 25,000 रुपए। वित्त विभाग ने दी हरी झंडी। जी हां, बिहार में स्नातक पास कर चुकी 53,600 छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इन स्टूडेंट्स के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि सरकारी के साथ साथ वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक पास लगभग 2.25 लाख छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। पिछले महीने 14,000 स्टूडेंट्स को लगभग 35 करोड़ दिए गए थे। बता दें, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी वर्ग की छात्राओं को राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा एक मुश्त 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ मिश्रित वैक्सीन ज्यादा प्रभावी। पहली डोज एस्ट्राजेनेका और दूसरी mRNA वैक्सीन के मिश्रण हुआ शोध। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ मिश्रित वैक्सीन को बहुत अत्यधिक प्रभावी पाया गया है। स्वीडन में कराए गए नवीनतम अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को पहली डोज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की डोज लगाई गई थी और दूसरी डोज उन्हें mRNA की दी गई तो नतीजे बेहतर मिले। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही दोनों डोज लगवाने वालों की तुलना में ऐसे लोगों को संक्रमण का खतरा बहुत कम था। यह वैक्सीन शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देती है और जब असल में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो शरीर में पहले से ही तैयार एंटीबॉडी उसे मार देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2050 तक दुनिया की आधी आबादी को साफ देखने के लिए चाहिए होगा चश्मा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, दुनिया की आधी आबादी को 2050 तक चश्मे की जरूरत होगी। इस बात का खुलासा हाल ही में सामने आए एक शोध में किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया भर में लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट की लत लगने के चलते आने वाले समय में लोगों की आंखों पर असर होगा और उन्हें चश्मे की जरूरत होगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक फोन और टैबलेट के ज्यादा इस्तेमाल के चलते लोगों में देखने की क्षमता में कमी या मायोपिया का खतरा 30% तक बढ़ा है। वहीं जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें यह खतरा 80% तक बढ़ जाता है। ये अध्ययन 3 महीने के बच्चे से लेकर 33 साल तक के युवाओं के बीच किया गया है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी को साफ देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने लगाया पूरी दुनिया का चक्कर। अमेरिका पर अचानक हो सकता है हमला। जी हां, चीन के मिसाइल परीक्षण को लेकर अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन किसी भी दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। यह चेतावनी अमेरिकी सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी ने दी है। बीजिंग ने आवाज की गति से 5 गुना तेज गति से मिसाइल लॉन्च की थी। उन्होंने कहा कि इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को छोड़ा जो वापस चीन लौट गया। यह पूछने पर कि क्या मिसाइल का निशाना ठीक रहा तो हाइटन ने कहा काफी नजदीक रहा। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण से इनकार किया है। वहीं हाइटन का मानना है कि चीन के पास क्षमता है कि किसी दिन वो अमेरिका पर अचानक हमला कर सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना
नहीं, इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।